सलीम खालिक साहब, ये जो पाकिस्तान और भारत के माबैन ताल्लुकात ख़राब हैं, इस पर एशिया कप आने वाला एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें दोनों मुल्कों को आमने सामने आना है। उसके हवाले से मुतज़ाद और मुख्तलिफ़ किस्म की इत्तलात और ख़बरें आ रही हैं। आपको लगता है कि वाक़तन इसका इनेकाद ख़तरे में हो सकता है, मुश्किलात आ सकती हैं इस टूर्नामेंट के इनेकाद में? भारत और बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा, फिर सुनील गावस्कर ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया पाकिस्तान की इस इवेंट में शमूलियत को सामने रखते हुए। हाफिज साहब, मुझे तो सच बताऊं कि आज तक की अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता एशिया कप हो पाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, वॉर की बातें हो रही हैं और जिस तरह बयानबाजी वहां से हो रही है, और स्पोर्ट्स क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ना, क्रिकेट हॉकी दूसरे गेम ये सॉफ्ट टारगेट है, तो सबसे पहले इसी को निशाना बनाया गया। और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के भी आपके उन्होंने बंद कर दिया, तो मतलब ये बिल्कुल छोटी छोटी हरकतें होती हैं। जब वहां पर इधर उतर आए ये लोग, तो इसका मतलब है कि वो एशिया कप में भी कुछ ना कुछ इशू करेंगे। और अगर ड्रामेटिकली चेंज हालात में अगर नहीं आई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एशिया कप इस साल हो सके। और इंडिया, क्योंकि अब मोहसिन नकवी उसके चेयरमैन है, इंडिया को ये भी बुरा लग रहा होगा। ये मैं पढ़ रहा था किसी इंडियन मीडिया में, ये भी स्टोरी आई है कि वो करेंगे कि इसको 3 मुल्की या 4 मुल्की को टूर्नामेंट करा के खुद अपने तौर पर करा देंगे। फिर सुनील गावस्कर जो आपने नाम लिया, कितना बड़े क्रिकेटर है, वो भी किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस वक्त कॉल करें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, रवीज राजा या कोई भी हमारे और फॉर्मर क्रिकेटर है, वो इस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पे इंडियन क्रिकेटर्स चले जाते हैं, चाहे वो गंगुली हो या गावस्कर हो, जो भी हो। तो इंडिया इस वक्त बिल्कुल ही नफरत की आग में झुलस रहा है। और उसको स्पोर्ट्स और आर्ट्स इधर चूंकि ये ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है, तो इस वक्त फिलहाल उधर तक ही उसका गुस्सा महदूद है। फिर अब तो हमारे सलीम साहब, आपको लगता है, चूंकि आपने भी जैसे जिक्र किया कि मोहसिन नकवी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के नुक्ता निगाह से भी एक अहम मरहला है कि अगर पाकिस्तान को साइड पर लगाकर या माइनस पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद की तरफ जाते हैं, तो ये तो एक तरीके से फिर खेलों में आपकी वाज़ेह तौर पर तकसीम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, खेलों में तकसीम इंडिया ने तो वैसे ही की हुई है। और जिस तरह हर आईसीसी इवेंट से पहले भी आप देखते होंगे यही बातें होती हैं कि जी पाकिस्तान नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हुकूमत से इजाजत नहीं मिली, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये जो अभी वाकया हुआ पहलगाम में, इसके फौरन बाद जिस तरह पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया, नेक्स्ट डे से ये बातें होने लगी थी कि जी बल्कि उसी दिन मेरा ख्याल है राजीव शुक्ला का बयान आ गया था कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई कौन सा खेल रहे हो आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट? वो तो वैसे भी नहीं खेल रहे, आईसीसी इवेंट्स में खेलते हो आप। मगर उन्होंने इस वक्त जो एक मीडिया में हाइप बनी हुई थी, उसका फायदा लेने के लिए वो सामने आ गए थे। तो अब तो इंडिया ज्यादा इन चीजों को इस्तेमाल करेगा। और क्रिकेट, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा एक ऐसी चीज है कि दिखाने के लिए अपने मुल्क वतनी के, भाई देखो हम कैसे लोग हैं। आसान आपके ख्याल में आसान हदफ है एहसन साहब? आसान हदफ है स्पोर्ट्स खेलें, आसान हदफ है, लेकिन मौसर अगर दौरे जदीद में देखा जाए तो मौसर बहुत है। देखिए, ये एक एक्सटेंशन है जो कि इंडिया में एक बीजेपी का नैरेटिव है, हिंदुत्ववाद का जो वो कहते हैं उसको। पाकिस्तान को वो आइसोलेट करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई दे हैव मेड नो सीक्रेट ऑफ इट, बड़ी ओपनली वो ये बातें भी करते हैं। एंड देन अगेन, अगर हम क्रिकेट स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी पावर बन चुका है दुनिया के अंदर, और हम पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ जगहों पे अपनी कोताहियों की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो अब वो सिर्फ अपना मसल फ्लेक्स करते हैं। जिस तरह सलीम भाई बता रहे हैं कि उनका एक क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर सीरीज़ कराने का है प्लान। मेरी भी लास्ट वीक बात हो रही थी इंडिया में एक दो दोस्तों से, और उन्होंने भी यही इशारे किए थे कि प्रॉब्ली एशिया कप नहीं होगा एंड इंडिया इस तरफ चला जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा जो एशिया कप होस्ट करना है वो इंडिया ने करना है। एसीसी की येस चेयरमैनशिप तो पाकिस्तान के पास है, मोहसिन नकवी चेयरपर्सन है उसके, लेकिन इस दफ़ा का एशिया कप का होस्ट इंडिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि दिल बी लाइक कि हम एशिया कप नहीं करते और हम एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ कर लेते हैं, विच विल हेल्प अस। क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, टीम्स को बुला लेंगे कि जी आपको यहाँ पे एक्लेमेटाइज होने का मौका मिलेगा, एंड दिस इज़ हाउ दे विल गो ऑन। और एक और भी बात है, इंडिया को एशिया कप खेलने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। जिस तरह आईसीसी इवेंट्स के अंदर दे आर कंपेल्ड टू प्ले पाकिस्तान, क्योंकि
बट ऐसे लेट मी ब्रेक यू हियर, दिखाते हैं उनको तो होता है, क्योंकि दिखाते एग्जैक्टली जो कोलेटरल डैमेज है दैट इज ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्योंकि 24 से 2031 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने खरीदे हैं, विच इज एन इंडियन ब्रॉडकास्टर, और $170 मिलियन के ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए, दो कि दिस वाज द बेस प्राइस जिसमें वो खरीद लिए गए। सबसे ज़्यादा नुकसान तो फिर उनको होगा, बिकॉज जो भी हो जाए, जो भी मुल्क आके खेल ले, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ये अश्योर कराते हैं कि हाँ जी हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, हमें वो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसीलिए पिछले साल का एशिया कप देखे सो 2 दफ़ा तो मैंडेटरी था कि पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होगा, और अगर फाइनल में आ जाएगा तो तीसरी दफ़ा वुड बी अ बोनस। अब क्या होगा फिर? अब देखिए अगेन अभी तो यही बात है ना कि अब एशिया कप ने कोई 4-5 महीने हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। जिस तरह आपने सोनी की बात की, ऑफ कोर्स जो भी ब्रॉडकास्टर है उसने पैसा दिया है एसीसी को, लेकिन एक तो मानना चाहूँगा, हम यहाँ पर अगर स्पेकुलेट कर रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले जिसका आपने हवाला दिया वो तो सोच भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखें अगेन जब आप इस तरह की सिचुएशन होती है ना, मैं आपके डिजिटल शो पे भी आया था 1 हफ्ता पहले, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब इस तरह के इतने ज़्यादा टेम्पर्स हाई हों तो यू स्टार्ट थिंकिंग आउट लाउड। जिस तरह राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट उसी मेरे ख्याल से पहलगाम से अगले दिन आ गई थी कि हम इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का तो बॉयकॉट, सौरभ का भी बयान आया, पाकिस्तान का बॉयकॉट मोर और लेस इंडिया ने, आप देखें कोई पिछले आईपीएल 2009 से किया हुआ है, 8-9 से किया हुआ है, जब से पाकिस्तान प्लेयर्स वहाँ पे नहीं खेल रहे। एक सीरीज हुई थी बीच में, वो भी जब आसिफ अली जरदारी गए थे इंडिया, वहाँ पे मनमोहन सिंह साहब के साथ बैठे और वो सीरीज हो गई जल्दी से इंग्लैंड सीरीज के दरमियान। गिलानी साहब गए थे, गिलानी साहब गए थे, मेरे ख्याल से जरदारी साहब नहीं गए थे जब अजमेर शरीफ गए थे, कुछ ऐसा ही था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे वो आपकी सीरीज हो गई। जब इंग्लैंड आई हुई थी, उन्होंने क्रिसमस के लिए घर जाना था, आपने जल्दी से 1 हफ्ते की सीरीज करा दी, वरना तो इंडिया आपके साथ खेलना ही नहीं चाहता। और उसकी वजह यही है, बिकॉज दे वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान, दे वांट टू फ्लेक्स देयर मसल। इसके अंदर एक बहुत अहम नुक्ता है हाफिज साहब, जो कि हमें शायद 2019 का जब पुलवामा हुआ था तब भी हमें वो रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। आप देखें, आप लोगों का भी चैनल बैन कर दिया इंडिया ने, इंडिया अकाउंट्स बैन कर रहा है, सब कुछ। ये क्यों कर रहा है? बिकॉज दे नो कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, हमने पाकिस्तान की पॉकेट को हिट करना है, पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की पॉकेट्स को हिट करना है। हम किस तरह से वी कैन मेक श्योर कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं जो हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट पीछे रह गई, इकोनॉमी पीछे रह गई, हम वो गलतियां ना करें। हम क्यों इंडिया के ऊपर इतने रिलायंट है? आप देखें यहाँ पे ये अभी पहलगाम होता है, तो 2008-9 का जैसे आपने हवाला दिया, बायलैटरल सीरीज नहीं है, 10 एडिशन पीएसएल के हो गए, उसमें इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की बात आपकी ठीक है कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें उनको ठीक करना है। एक चीज आप देखें, आपने जो मुल्तान सुल्तान्स को अभी गर्मी में दोपहर में मैच करवाया है, उसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि आपने 2 दर्जन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आपको वापस भेजने पड़े कश्मीर के इंसिडेंट के बाद, वो इंडियन थे। तो आप क्यों नहीं, आपने इस टाइम के अंदर चले, आप जिस तरह 10 एडिशंस की बात कर रहे हैं, 2020 से पीएसएल इंटायरली पाकिस्तान में खेली जा रही है, आपने क्यों नहीं अपनी वर्कफोर्स बिल्ड की? आपने क्यों नहीं अपने लोगों को बिल्ड किया अपने लोगों पे, और उसको उनको रीबिल्ड क्यों नहीं किया? तो दिस इज वेरी स्मार्ट एहसन की जो आप बात कर रहे हैं। मैं सलीम साहब आपकी तरफ मूव ऑन करूंगी, वो इस वजह से बिकॉज हम बिल्कुल एहसन ने जो बात की ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने पास्ट में देखा दैट इंडिया हैज बीन डूइंग दैट कि बाहर से बुलाया कोच, अपना कोच साथ लगाया, उसको सिखाया, उसको ट्रेन किया, और बाहर वाले कोच को कहा थैंक यू वेरी मच। जब ट्रेड बैरियर्स भी लगे थे इंडिया पे तो उन्होंने अपनी चीजें बनाई, उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक अपनी है, उनके यहाँ गाड़ियां अपनी हैं, उनके हम ये चीज इसमें सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग की जिस तरह बात की है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है बाहर से बुलाने की? क्या हमारे चैनल्स में केपेबल लोग नहीं है जो कि ब्रॉडकास्टिंग कर सके प्रॉपर्ली? नहीं, करते तो है, लेकिन इस तरह 100% आप लोग नहीं कर पाते। शायद उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इतना पैसा आ भी रहा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पीएसएल की हम बात कर ले तो अगर आप देखें, नहीं सलीम साहब प्लेइंग फील्ड देंगे तो पता चलेगा ना कि वो कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। मतलब पास्ट में हमारा जो नेशनल टीवी था वही कवरेज देता था ना, वही सारे मैचेस की कवरेज करता था ना, कौन सी बाहर से ये कंपनी दूरदर्शन को क्रिकेट ब्रॉडकास्ट सिखाने वाले पीटीवी का। एक आईपीएल मैच की जो आमदनी है ना, शायद वो पीएसएल की पूरी अभी होना तो भी पूरी नहीं। बिल्कुल। तो जब आप ऐसा आपके पास आ रहा होता है ना, तो आप खर्च करते हैं। जैसे शुरू में एक वाकया हुआ था जिसकी वजह से ये ब्रॉडकास्टर्स चले गए थे, उसमें पीएसएल ही पूरी हिल गई थी, उससे सबक सीखा। अब 50% मेरे ख्याल है लोकल लोग ही होते हैं इसमें ना,
और बाहर के भी आ रहे होते, लेकिन शायद हमारे यहाँ इतना ज्यादा अभी मार्केट में पैसा नहीं आया है कि टोटली हम उसके ऊपर चले जाए। सिर्फ एक पीएसएल के लिए साल में जो एक बार इवेंट हो रहा होता है, ये सारा कुछ इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। और इस साल तो बहुत लॉसेस हो रहे हैं पीएसएल में। जब आपके पास अकाउंट्स आएंगे आपको नजर आएगा सारी फ्रेंचाइजी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है। क्रिकेट में लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। स्पॉन्सरशिप इस दफा बहुत कम हुई है। आपने देखा होगा कि जो पहले नजर आती थी गहमा गहमी, वो सब कुछ वो कम हुआ है। उसकी वजह पीएसएल नहीं, उसकी वजह नेशनल टीम की हमारी परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से लोग नाराज हुए, जिसकी वजह से लोग स्टेडियम भी कम जा रहे, जिसकी वजह से लोग पैसा नहीं लगा रहे। इतनी बुरी तरह हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हारे। हम लोग बांग्लादेश से भी पहले हार गए थे, उसके बाद हमने भी न्यूजीलैंड में हारे। तो उसके बाद क्रिकेट की ब्रांड पे कौन पैसा खर्च करेगा? ये तो जो कुछ लोग आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जब आपके यहाँ टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जब आपके क्रिकेट में पैसा आएगा, तो फिर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो इतने इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब हमारी क्रिकेट बढ़ेगी, जब सारी प्रोडक्शन हम कर रहे होंगे बैठ के, तो फिर जरूर ऐसा होगा कि वो फिर एक स्पेशल टीम और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके पैसे अगर पीसीबी दे दे तो हो सकता है वो बाकी लोगों का बंदोबस्त भी कर लें, ऐसा टाइमली दे दे अगर।